अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर ने फेसबुक की हेट स्पीच पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। खबर भारत के संदर्भ में है और खबर में कहा गया है कि फेसबुक ने अपना बिजनेस बचाने के लिए भारत में बीजेपी के कुछ नेताओं की हेट स्पीच को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं किया। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक की एक एम्प्लॉय ने अपने बाकी एम्प्लॉयज से ये कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच पर फेसबुक कार्रवाई करता है तो हो सकता है कि फेसबुक को भारत में बिजनेस का नुकसान उठाना पड़े। जिस नेता के बयान की बात कही जा रही है उसमें हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का एक स्टेटमेंट भी शामिल है जो उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने का काम बीजेपी और आरएसएस करती है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इसके ही जरिए फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने का काम किया जाता है और साथ ही साथ इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करने का काम बीजेपी और आरएसएस इस तरह से कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि अमेरिकी अखबार ने फेसबुक की पोल खोल दी है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर को लेकर बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने भी सफाई दी है। टी राजा सिंह ने एक बयान देते हुए कहा है कि 2018 में ही उनका फेसबुक अकाउंट बंद हो गया था और उसके बाद से ही वो फेसबुक पर नहीं है। आपको बता दें कि राजा सिंह का कहना है कि वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ही हैं। राजा सिंह ने यह भी कहा कि उनके वीडियो अगर उनके कोई फैंस शेयर करते हैं और उनके नाम पर कोई फेसबुक अकाउंट बनता है तो इसमें उनकी गलती नहीं है और उसको राजा सिंह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी थी उसके अंदर टी राजा सिंह के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान की बात कही गई है। दलाई लामा को लेकर चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक चार्ली पेंग ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि वो हवाला नेटवर्क के अलावा दलाई लामा की जासूसी भी किया करता था और ये सब चीन की सरकार के बोलने पर वो किया करता था। आपको बता दें कि चार्ली पेंग को दिल्ली पुलिस ने हवाला मामले में गिरफ्तार किया है और लगभग 300 करोड़ रुपए का हवाला नेटवर्क चलाने का आरोप चार्ली पेंग पर है। चार्ली पेंग की अगर बात करें तो लगभग 40 बैंकों में उसके खाते हैं और इसके अलावा दिल्ली के एक सीए ने भी उसकी मदद की थी। जानकारी ये भी है कि मजनू के टीले जो कि दिल्ली का एक इलाका है और जहां पर ज़्यादा तिब्बत के लोग रहते हैं वहां जाकर वहां के लामाओं से वो दलाई लामा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम किया करता था। नहीं रहे देश के पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान आज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। आपको बता दें कि चेतन कोरोना संक्रमित थे और पिछले कुछ वक्त से उनका इलाज चल रहा था और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि चेतन चौहान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी थे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।